हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कॉमनली जैसे मेरे ओपीडी में जो भी इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, या तो जो पेशेंट्स हैं जिनको बार बार मिसकैरेज हो रहा है, या तो जो पेशेंट है जिनके मल्टीपल आईवीएफ साइकिल फेल हो रहे हैं, सो ऐसे सारे पेशेंट के माइंड में जब भी हम एडवाइस करते हैं जेनेटिक टेस्ट, तो उनके माइंड में क्वेरी होती है कि मैम जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जेनेटिक टेस्टिंग का सिंपल मीनिंग है कि अपने बॉडी में जो डीएनए होते हैं उसका टेस्टिंग होता है। और यह जो टेस्ट होते हैं, स्पेशली बीइंग IVF स्पेशलिस्ट एंड एन ऑब्स्टेट्रिशियन, हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट हैं, तो ऐसे पेशेंट में जो पेशेंट में बार बार IVF साइकिल फेल हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट में हम जो एडवाइस करते हैं वह है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। सो इट इज़ बेसिकली PGT, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन। जब भी हम बच्चा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, उसके पहले एम्ब्रियो जो है उसका बायोप्सी किया जाता है, उसका जो टेस्ट होता है उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट कहा जाता है। यानी कि एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो IVF की जो प्रोसेस होती है उसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। सो बिफोर इम्प्लांटेशन यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वह है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि PGD, जहाँ पे हम प्री नेटल जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। यह जो टेस्ट होते हैं प्री नेटल, फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान से सुनना है। प्री नेटल यानी कि पेशेंट जो बच्चा है उसके डिलीवरी के पहले जो डायग्नोसिस होता है, यानी कि जो फीमेल है या तो जो भी मदर है जो प्रेग्नेंट है, और जो प्रेगनेंसी का जो टिश्यू है या तो जो बच्चा है उसका हम जो पानी होता है, बच्चे के आजू बाजू जो पानी होता है उसमें से भी हम टेस्ट कर सकते हैं, या तो बच्चे का जो टिश्यू होता है उसका भी टेस्ट किया जाता है। तो यह जो सारे टेस्ट हैं उसको प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। और एक जो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। सो ये दो प्रकार के जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। सो आज हम जनरल बात करेंगे कि यह दोनों टेस्ट करने का पहले तो इंडिकेशन क्या होते हैं और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जो है वह ऐसे पेशेंट में एडवाइस किया जाता है जहाँ पे मैटरनल एज ज़्यादा है, जहाँ पे जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30-35 पे शादी होती है, और प्रेगनेंसी प्लानिंग जब करते हैं तो ऑलरेडी उनका एज 38 या 40 हो चुका है। सो एनी टाइम एडवांस मैटरनल एज यानी मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज है मदर की, तो ऐसे पेशेंट में हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि कोई पेशेंट है जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉस हो रहे हैं, यानी कि 1.5 महीने 2 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी एडवाइस कर सकते हैं। और तीसरा है कि जब भी मल्टीपल IVF साइकिल फेल हो रहे हैं, यानी कि एम्ब्रियो अच्छे क्वालिटी का है मॉर्फोलॉजिकली, और पेशेंट का जो प्रेगनेंसी टेस्ट आना चाहिए वह नेगेटिव आता है, यानी कि मल्टीपल IVF साइकिल फेल्ड हो रहे हैं, मल्टीपल इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट हम एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया जेनेटिक टेस्ट, दैट इज़ अ प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट। सो प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। वन इज़ अ नॉन इन्वेजिव, जैसे हम नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्ट करते हैं NIPT, डबल मार्कर जहाँ पे मदर का ब्लड लिया जाता है, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रिपल मार्कर्स। लेटेस्ट जो है दैट इज़ अ नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट, दैट इज़ NIPT। दूसरा जो है दैट इज़ अ इन्वेजिव प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर है पेशेंट तो उनका कोरियोनिक वीलस सैम्पलिंग किया जाता है, जनरली 8 to 12 वीक्स के बीच में होता है, जहाँ पे बच्चे का जो टिश्यू है, जो कोरियोनिक वीलस होती है, वह टिश्यू को हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और अगर पेशेंट 14-15 वीक्स पे आता है तो जनरली बिटवीन 16 to 18 वीक्स, 16 से 18 हफ्ते के बीच में हम एडवाइस करते हैं, दैट इज़ अ एमनियोसेंटेसिस। अगर उनका NIPT में कोई प्रॉब्लम है या तो डबल मार्कर जो है उसमें हाई रिस्क दिखा रहा है, तो ऐसे पेशेंट में एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर कर सकते हैं। और इंडिकेशन जो है प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट, उसमें भी वही है कि यदि प्रीवियस जो बच्चा है उसमें कोई जेनेटिकल या तो क्रोमोसोमल अनोमलीज है या तो कोई ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट्स है, इवन जो पेशेंट्स है ऑटोसोमल रिसेसिव में थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, यदि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो देर आर 50% चांसेस कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर आ सकता है। लेकिन अगर पेशेंट बिफोर प्लानिंग या तो बिफोर कंसेप्शन हमारे पास आते हैं तो वी कैन ऑलवेज एडवाइज देम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। लेकिन यदि पेशेंट ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुका है या तो नेचुरली कंसीव करने में कोई तकलीफ़ नहीं आ रही है, तो ऐसे पेशेंट में we can always go for the prenatal genetic testing. So friends, यह मैंने overview दिया है आपको regarding the genetic test, और फर्दर वीडियोस में हम डिटेल में हर एक टेस्ट जो है उसको डिटेल में मैं जानकारी देने वाली हूँ। सो देखते रहिए हमारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वह, और आपके जो भी नियर डियर हैं फ्रेंड्स हैं उनको भी आप यह शेयर किया कीजिए। और आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिए, मैं या तो मेरे टीम मेंबर्स कोई भी उसको आंसर कर देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।